हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें हम देख रहे थे कांग्रेस से पहले जितने भी संस्थाएं बनी, राजनीतिक संगठन बने। तो हमने पहले बंगाल के देख लिए थे, पहले भाग में 3, दूसरे भाग में भी 3। तो 2 भाग में हमने बंगाल के जो महत्वपूर्ण संगठन थे, संस्थाएं थी राजनीतिक, वो हमने 2 भाग में देख लिए है। 6 संगठन महत्वपूर्ण है, 3 पहले भाग में और 3 बाद के भाग में। आज हम देखेंगे दोस्तों बॉम्बे या बम्बई की राजनीतिक संगठन। तो इसके 3 महत्वपूर्ण संगठन हैं, हम तीनों इसमें कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, पहला पर्सन देखेंगे हम। पहला पर्सन है, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए दोस्तों, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो बॉम्बे जो एसोसिएशन थी, इसकी स्थापना 26 अगस्त 1852 ईस्वी में हुई थी। तो 26 अगस्त 1852 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, इसकी स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 26 अगस्त 1852 ईस्वी को बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी। और देखिए दोस्तों, इसका क्या उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था कि सरकार को समय समय पर ज्ञापन देकर मतलब ज्ञापन देना, ताकि हानिकारक समझे जाने वाले जो नियम हैं और सरकारी नीतियों के लिए सुझाव दिए जा सके। ठीक है, जैसे कोई भी नियम हमारे लिए गलत बनता है या नियम कोई गलत बनता है, तो उसके लिए ज्ञापन देकर उसको सही करवाया जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से इसका ये उद्देश्य था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बम्बई की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी। तो बम्बई की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी दोस्तों। तो ये जो हमने भी पढ़ा है, बॉम्बे एसोसिएशन, यही बम्बई की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। तो बॉम्बे एसोसिएशन इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने किस संस्था के कार्यों से प्रभावित होकर बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो देखिए दोस्तों, जब दादा भाई नौरोजी ने देखा कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन अच्छे कार्य कर रही है, बहुत अच्छा सक्सेसफुली हो रही है, तो उसके कार्य से प्रभावित होकर दादा भाई नौरोजी ने भी क्या किया, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की। और ये जो स्थापना की थी, ये बम्बई में की थी दोस्तों। ये पूछ सकते हैं कि कहाँ पर की थी, तो बम्बई में की थी। और बम्बई की ये पहली राजनीतिक संस्था भी थी। तो पहला हमारा क्वेश्चन हो गया, स्थापना कब की। तो 26 अगस्त 1852 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे, किसने स्थापना की। तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की। उद्देश्य हमने देख लिया कि समय समय पर ज्ञापन देना, जो भी सरकार की नीतियाँ और नियम हैं हमारे लिए। ठीक है, और स्थापना का कारण क्या था। ठीक है, क्योंकि तो प्रभावित होकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसका क्या जवाब देखा। तो बॉम्बे एसोसिएशन से प्रभावित होकर, सॉरी मतलब ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से प्रभावित होकर बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की दादा भाई नौरोजी ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है पूना अगला प्रश्न है दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर अब हम चलते हैं पूना के संबंध में। तो देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1870 ईस्वी में थी। तो 2 अप्रैल 1870 ईस्वी में हुई थी। और इसको जो इसके संस्थापक थे, जैसे M.G. रनाडे, G.V. जोशी और S.H. निपलूणकर। और इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था दोस्तों, जनता को सरकार की वास्तविकता के बारे में बताना या उससे परिचित करवाना, और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना लोगों को। इसलिए ऐसा बस सरकार और जनता के मध्य क्या थी, एक पुल का काम कर रही थी, सेतु का काम कर रही थी।
और इन्होंने एक कार्य और किया, जमींदारों और व्यापारियों के हित का प्रतिनिधित्व तो करती थी। ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि इसके जो अधिकांश सदस्य थे वो ऊंची जाति के ही थे। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना, जो पुणे सार्वजनिक ये सभा थी इसमें ज़्यादातर जमींदार और व्यापारी ही व्यक्ति। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया भी है, तो एम.जी. रनाडे, जी.वी. जोशी और एस.एच. चिपलूणकर। तो चिपलूणकर तो उपयुक्त सभी संस्थापक सदस्य थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन है इसमें? रनाडे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस संस्था की त्रैमासिक पत्रिका, यानी 3 महीने में जो पत्रिका निकलती है, क्वार्टरली जर्नल थी? तो यहाँ पर ये बताना है कि किस संस्था की त्रैमासिक पत्रिका क्वार्टर जर्नल थी। तो देखिए जो पूना सार्वजनिक सभा थी इसकी एक पत्रिका थी जो 3 महीने पर निकलती थी, तो उसका नाम बताना है। तो दोस्तों उसका नाम था क्वार्टरली जर्नल ही, ठीक है, क्वार्टरली जर्नल। तो अब ये बताना है कि ये जो पत्रिका थी क्वार्टरली जर्नल, ये कौन सी संस्था निकाल रही थी इसको, ये किस संस्था की थी? तो ये पूना सार्वजनिक सभा की पत्रिका थी। ध्यान रखना है त्रिमासिक थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना 31 जनवरी 1885 ईस्वी को हुई थी। 31 जनवरी 1885 ईस्वी को हुई थी। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बॉम्बे प्रेसिडेंसी की जो स्थापना थी वो यहाँ पर है बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, लेकिन यहाँ पर इसके साथ और भी सदस्य थे जैसे के.सी. तेलंग, फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ त्र्यंबकम। तो दोस्तों देखिए, और इसमें हम अगले प्रश्न में देखेंगे कौन कौन व्यक्ति सदस्य थे। तो यहाँ पर मैन कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। और दोस्तों उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार करना। और जो ये संस्था थी इसके वित्त और कृषि प्रशासन जैसे कई उप समितियों की स्थापना भी की, जिनके द्वारा जनता के हितों के लिए कार्य किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों हम। अगला प्रश्न है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना सदस्य थे। तो जो स्थापना के समय सदस्य थे या संस्थापक थे दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि बदरुद्दीन तैयब जी तो हमने पहले देख लिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे के.टी. तेलंग, फिरोज शाह मेहता और काशीनाथ त्र्यंबकम। ठीक है दोस्तों, कौन इस तरीके से त्र्यंबक, ठीक है। तो ये तीनों थे, तो काशी त्र्यंबकम तो उपयुक्त सभी हमारा उत्तर है। तो दोस्तों देखिए यदि यहाँ पर आता है संस्थापक में इनमें से भी कोई भी, तब भी इनमें से वो सही जवाब होगा। बदरुद्दीन तैयब जी ना होगी, के.टी. तेलंग भी हो सकता है, फिरोज शाह मेहता भी हो सकता है, काशीनाथ त्र्यंबकम भी हो सकता है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न इस जो ये थी बॉम्बे के राजनीतिक जो संगठन थे कांग्रेस से पूर्व के। अगले वीडियो में हम देखेंगे मद्रास की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे अगली वीडियो में विदेश की जो राजनीतिक संस्थाएं गठित हुई हैं कांग्रेस से पूर्व। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।